Hello guys, today we will discuss chapter 16 which is linear differential equation. जैसा कि ये वाला आप लोग रिकॉल कर पा रहे होंगे कि हम लोगों ने क्लास 12th में भी पढ़ा था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. अभी हमें जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म होता है वो होता है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू. जो ये हमारा और फिर हम इससे आई एफ निकालते हैं विच इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर. आई राइट इट हियर. इसे हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलते हैं. वो उसका होता है फॉर्मूला e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स. फिर उसका जो उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद जो हमारा सॉल्यूशन होता है वो ये होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू डी एक्स प्लस सी. ये एक हमारा नॉर्मल सा फॉर्म होता है. और फिर इसका हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें समझ आएगा कि हम कैसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, कैसे y की वैल्यू q की वैल्यू. उसके बाद हमें पता चलेगा. और फिर हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं जैसे कि ये dy बाई डी एक्स के फॉर्म में लिखे थे हम लोगों ने, तो इसको dx बाई डी वाई के भी फॉर्म में लिखा जा सकता है. तो ये कुछ इस तरह से होगा. तब जब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो हो जाएगा e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dy. तब हमारा dy हो जाएगा. फिर नॉर्मल सा इसका जो सोल्यूशन होगा वो होगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू डी वाई प्लस सी. डिफरेंस कुछ भी नहीं है. इसमें हम लोगों ने x ले लिया था इसलिए y के प्लेस में हम लोगों ने x लिया है. क्योंकि हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो dx बाई डी वाई के फॉर्म में दिए रहते हैं, तो अगर वैसा दिया रहेगा तो हम इसे ऐसा सॉल्व करेंगे और नॉर्मल सॉल्यूशन में कोई चेंजेस नहीं आएंगी. इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस तो सॉल्व करेंगे बट हमारा जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि हम लोगों ने क्लास 12th में ये पढ़ा था. तो अभी जो हमारा बीएससी का एग्ज़ाम होगा उसमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से भी क्वेश्चंस नहीं आते हैं. इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो बर्नौलिस, तो उससे क्वेश्चन आते हैं, तो उससे हम डिटेल में पढ़ेंगे. इसके हम सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चन ही बस करेंगे जिससे हमारा जो पुराना पढ़ा था वो रिकॉल हो जाए. बट मेनली हमें इससे बर्नौलिस डिराइव करके बर्नौली पढ़ना है फर्स्ट ईयर में. अभी हमारे पास एक ये क्वेश्चन है x dy बाई डी एक्स माइनस 2y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. तो हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो मेन कंडीशन होता है ये होता है जो डिपेंडेंट वेरिएबल है. यहाँ पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है ये y है. इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x. तो जो x है वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो y है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है. तो जो y है वो जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल, तो इसका जो पावर है वो 1 होना चाहिए. ये हमेशा इसका जो पावर है वो 1 होना चाहिए, तभी तो हमारा इक्वेशन लीनियर कहलाएगा. अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारा जो y का पावर है वो 1 है. तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले हम इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि dy बाई डी एक्स का जो वो एक इसका कोई कोएफिशिएंट नहीं है. इसका कोएफिशिएंट क्या है 1. यहाँ पे भी हमको इसका जो कोएफिशिएंट है उसको 1 बनाना है. तो इसको कैसे बनाएंगे? यहाँ पे अगर हमको 1 बनाना है तो इसको डिवाइडेड बाय x कर होल टर्म को होल इक्वेशन को अगर x से डिवाइड कर दे तो हमारा जो dy बाई डी एक्स है उसका जो कोएफिशिएंट जो है वो 1 हो जाएगा. तो डिवाइड थ्रू आउट बाय 1 नहीं सॉरी x. तो क्या हो जाएगा ये यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, ये 2y बाई एक्स आ जाएगा और यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाय एक्स. तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स माइनस 2x y इज इक्वल्स टू 1 बाई एक्स. तो जैसे कि हमें पता है इससे हमें पता चल रहा है कि जो y का जो कोफिशिएंट रहता है उसे हम p लेते हैं और यहाँ पे
जो तक टर्म रहता है उसको हम क्यू लेते हैं। तो यहाँ पे जो y का कोफिशिएंट है वो क्या है, -2/x। तो हम p की हमारी p की वैल्यू क्या हो गई, -2/x, और q की वैल्यू क्या हो गई, 1/x। तो अब हम इससे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e⁻∫ ऑफ p dx। सो अब हमारा यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। तो हमारी जो p की वैल्यू है वो क्या है, -2/x। तो -2 कांस्टेंट है तो उसको बाहर ले लेते हैं, ये 1/x dx। सो 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। तो e⁻⁻2 log x। अब log की प्रॉपर्टी होती है ना कि ये जो सामने जो टर्म रहता है उसको हम ऐसे ऊपर में इसको इसके पावर में लिख सकते हैं। सो e log x का क्या होगा, ये -2 log की प्रॉपर्टी में आती है ना। फिर ये e और log कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या मिलेगा, x⁻⁻2। नाउ हमारा सॉल्यूशन क्या रहता है, ये y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू dx प्लस c। तो हमारा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, x⁻⁻2 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू क्या है, 1/x का होल का इंटीग्रेशन प्लस c। सो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। इक्वेशन था y इंटू x⁻⁻2 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² इंटू 1/x dx प्लस c। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, y/x² इज इक्वल्स टू ये 1/x³ है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, -3 + 1, तो x⁻⁻2 अपॉन -2 प्लस c, ये आ गया। और इसे हम अगर थोड़ा सा सॉल्व करें आगे तो यहाँ तक भी हम छोड़ सकते हैं। हमारा जो सॉल्यूशन है ये हैंस सॉल्व, और आपको आगे सॉल्व करना हो तो आप कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 - x² dy/dx + 2xy इज इक्वल्स टू x इंटू √1 - x²। तो इस इक्वेशन को हमें इस वाले dy/dx + py इज इक्वल्स टू q के फॉर्म पे हमें कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, dy/dx का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। तो हम थ्रू आउट द इक्वेशन को 1 - x² से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद हमारा क्या आएगा, ये 1 - x² यहाँ से हट जाएगा, और फिर यहाँ पे हमारा 1 - x² डिवाइड कर दिया, फिर इज इक्वल्स टू x इंटू √1 - x² अपॉन 1 - x²। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे 1 - x² आ जाएगा। फिर उसके बाद ये जो हमारा इक्वेशन है, ये वाला इक्वेशन हमारा इस वाले फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, इस वाले इक्वेशन के फॉर्म में। तो अब जो हमारी p की वैल्यू क्या होएगी, 2x अपॉन 1 - x² एंड q की वैल्यू होएगी x अपॉन √1 - x²। तो अब हम निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू, क्या है वो, e⁻∫ ऑफ p dx। तो e⁻∫ ऑफ 2x अपॉन 1 - x² dx। तो अब 1 - x² को हम t एज्यूम कर लेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे बोथ द साइड, तो हमारा आएगा -2x इज इक्वल्स टू dt/dx। सो हमारी जो 2x dx की जो वैल्यू है वो मतलब वहाँ पे हम dt को पुट करेंगे। तो ये क्या है, 2x dx। तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, -dt, लाइक वी आर पुटिंग हियर -dt। और जो 1 - x² की को जो हम t एज्यूम किए थे उसको हम लोगों ने यहाँ पे t पुट किया। फिर इज इक्वल्स टू e⁻dt/t का इंटीग्रेशन होता है log t। अब वैसे ही इस माइनस को हम इसके पावर में लेके चले जाएंगे तो e और log कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो t⁻⁻1 हमें मिल जाएगा। तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू क्या हुई, t की वैल्यू पुट कर देने के बाद 1 - x² ⁻⁻1।
अब जो हम इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, सॉल्यूशन क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू वाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू डी एक्स प्लस सी। तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू क्या है, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू लिखे, क्यू की जो वैल्यू थी उसे लिखे डी एक्स प्लस सी। अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो ये जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और इसकी पावर क्या है 1/2, तो 1 + 1/2 करने पे हमारा जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो पावर है वो 3/2 हो गया और ये एक्स। तो अब हम सिंपली क्या करेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को v एज्यूम कर लेंगे, बोथ साइड डिफ्रेंशिएशन करने पे -2x इज इक्वल्स टू dv/dx आएगा। तो हम यहाँ से हमने dv का वैल्यू निकाल लिया, dv क्या है -2x dx। तो अब यहाँ पे जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर था उसके प्लेस में हमने v पुट कर दिया और जो dv dx 2dx था उसके प्लेस में हमने dv पुट कर दिया। तो अब क्या करेंगे, -1/2 कॉमन आ गया, मतलब कांस्टेंट हो गया, फिर इंटीग्रेशन ऑफ v टू द पावर -3/2 dv। तो इसका जब इंटीग्रेशन किए तो v टू द पावर -1/2 और 1/2 को डिवाइड किए, तो ये 2 पर चले जाने के बाद 2 कैंसिल हो गया, 1/√v। हमने v क्या लिया था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिया था, LHS को हम वैसे ही लेकर जा रहे हैं y/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जो v की वैल्यू थी उसे हमने पुट कर दिया यहाँ पे। अब जो यहाँ पे LHS में 1 माइनस एक्स स्क्वायर था उसे हमने राइट साइड लेके चले गए। सो y इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये रूट में नहीं आएगा, गलती से मैंने रूट लिख दिया था। सो जो हमारा सॉल्यूशन हुआ, सॉल्व होने के बाद हमारा आंसर आया y इज इक्वल्स टू, ये कैंसिल हो जाएगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद हमें मेनली पढ़ना है जो हमारा मेन टॉपिक है बर्नौलिस डिफरेंशियल इक्वेशन। सो वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो होप यू गाइस अंडरस्टैंड द होल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की कैसे सॉल्व किया जाता है। और भी आप क्वेश्चन इसी टाइप से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इस चैप्टर के मेन टॉपिक के साथ।